प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभिया वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो है निरंजन का देश है। यह जो देश है काल का देश है। ये जड़ देश है। ये भव सागर है। ये प्रकृति का देश है। ये हमारी चेतना उलट गई है। स्वामी जी कह रहे हैं, ऐ हंस वृंद उलटी निरखो सुरति बरनी रति करो। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो भेद को बूझो। बड़ा ही आनंद आता है जब आप लोग जो है जो हंस है हंसनी है गुरु का चरण में स्थिर हो करके जो आप भजन गाती हैं एकदम आनंदित कर देती है। ऐसा आनंद जो है संसार में कहीं नहीं है। तो ऐ हंस वृंद उलटी निरखो सुरति बरनी रति करो। काल काय दिश है तजी घर चलो सद गुरु करो। शून्य पांचो पार परसो। इसका मतलब क्या हुआ? जो पंच मुद्रा कहा गया है, पंच मुनरवा पार गैली हो। 5 मुद्राएं हैं जो है इसी को 5 शब्द कहा गया है। इस संसार में 5 मुद्राओं की साधना होती है। शब्द निरंजन चाचरी मुद्रा है नैनन की माही। तेहि को जाना गोरख जोगी माँ तेज बल जाई। आप भजन में ही चलते हैं। शून्य पांचो पार पर सो सहज सिंहासन छजी। इतना तो
आप लोग सत्संग सुन करके ये आपको बोध तो हो चुका है कि गुरु के चरण में ही आपका घर है, सदगुरु का चरण ही सार शब्द है, सदगुरु का चरण ही नाम है, सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है। इतना ही बोध आप सबको हो चुका है और रोज ही मैं आपको भजन के माध्यम से आपको ले आता हूं। यहां विहंगम योग में आपको प्रमाण की जरूरत नहीं है, सब प्रमाण जो है भजन में दी गई हैं और ये वाणियां आज की नहीं हैं, ये हजारों वर्ष पहले की वाणियां हैं, आज भी वैसे ही गाई जा रही हैं। जब तक ये सूरज चांद धरती रहेंगे तब तक ऐसे ही भजन गाई जाएगी। सारा भेद जो है वाणियों में कह दिया गया है। स्वामी जी भी पूरे संसार में प्रचार कर दिए हैं। अभी इसी सभा में इतने लोग बैठे हुए हैं, 30 आदमी करीब करीब जुड़े हुए थे। अभी जो है मैं देख रहा था, ये सब जो है कोयल के बच्चे हैं। ये अभी तो मैं किसी के घर गया ही नहीं, किसी के घर में नहीं गया हूं, एक दो गुरु भाई के घर गया हूं मैं। जब से ये सत्संग चालू हुआ है तब से मैं किसी के घर भी नहीं गया हूं। अपना गांव के पास जो है एक दो घर में गया हूं मैं। यहां कोई किसी को बुलाया नहीं, सदगुरु की वाणी सुन सुन करके सारे लोग आए हैं। जो है सदगुरु की वाणी सुन सुन करके आए हैं, तो सारे कोयल के ही बच्चे हैं। तो जो है और वाणियों में स्वामी जी एक एक सारे भेद खोल खोल करके रख दिए हैं। एक दोहा आप ठीक से याद कर लो, कोई भी स्वर वेद का मैं बोल रहा हूं, स्वर वेद का कोई भी एक दोहा अपने जीवन में आप उतार लीजिए, जो है आपका गाड़ी पार हो जाएगा। बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो गुरु का चरण जो है उस संसार में पैर होता है, गोड़ होता है, लेग होता है, पद बोलते हैं, और वही चेतन देश में जाकर के जो है शब्द बन जाता है, उसका स्थान है। और सदगुरु के भाई बहन हंस हंसनी सब लोग भजन से बूझ चुके हैं। कोई कोई अभी बूझ रहा है, कोई कोई को अभी विश्वास नहीं है, लेकिन आपको वाणियों में तो विश्वास करना पड़ेगा। बाकी जगह आप जाएंगे तो बोलेंगे ऐसे कर लो वैसे कर लो, आपको फंसा देंगे, आप जीवन भर वही करते रह जाओगे। लेकिन विहंगम योग जो है एक वैज्ञानिक पद्धति है, अनुभव का ज्ञान है। तो ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति वरनी रति करो, काल काय देश है, तजी घर चलो सद गुरु करो, शून्य पांचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी, कहीं सदा फल गति विहंगम, योग सी प्रभु मिलय जी। विहंगम योग से ही जो है प्रभु मिलेगा। योग विहंग समाधि में ज्ञान गम्य प्रभु होय,
अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय। यहाँ सदगुरु के ऐसे ऐसे हंस हंसनी जुड़े हुए हैं कि मैं क्या कहूं। आप लोग धन्य हो। धन्य सद गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। सद्गुरु शरण ही उबरे, होया स्वतंत्र भवदार। माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विद्यार। आप सबको मानव जन्म मिला है। आप विचार करो, अन्य योनियों में क्या है बताओ। अभी आपको मान लो चूहे का जन्म मिल जाएगा तो क्या करोगे? इधर बिल में घूमोगे, उधर बिल में घूमोगे, सांप तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा। सांप तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा। और बिल्ली का सबसे प्रिय भोजन चूहा होता है। बिल्ली का सबसे बड़ा प्रिय भोजन जो है चूहा होता है। सांप का जो है सबसे बड़ा प्रिय भोजन जो है मेढक होता है। ये जो है आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। मैं तो अकेले रहा हूं, जंगल में जो है अकेले रहा हूं। अब एक संस्मरण जो है याद आ गया। बिल्ली जो है चूहे को बहुत मारती है। आप भेद को समझ जाओ। बिल्ली जो है यदि चूहे को देख लिया, उसको जो है इतनी मार मारती है कि जो है आप क्या कहोगे। मैं जो है वो रात में जो है उसके पीछे पड़ी रहती है। जैसे ही वो मिल गया उसको तड़पा तड़पा करके मारती है। बिल्ली जो है चूहे को जो है तड़पा तड़पा करके मारती है। मैं तो आर्मी में था, अकेले था, तो जो है रात जब हुई तो जो है वो इतनी वो जो है शोर करती है उसको मार मार करके। यदि थोड़ा भी वो जो है ना चलने की कोशिश करेगा फिर मार देगी, फिर चलने की कोशिश करेगा फिर मार देगी। ये बिल्ली चूहे का खेल जो है मैंने आंखों से देखा है। अब मैं क्या करूं? मैं जो है देखा है आंखों से जो है। तो ये खेल जो है संसार में है। तो आपको मानव जन्म मिला है और आप भजन नहीं करोगे। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि जो है गाने बजाने से नहीं होगा, तो मैं क्या करूं? अरे आप भजन गाइए, भजन गाने से भी काम हो जाएगा। स्वामी जी कहे हैं, हरिहारी जन की सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। ये तो स्वरवेद की वाणी है। आप कोई सेवा नहीं कर सकते हो। आपका घर में, परिवार में सब ऐसी परिस्थितियां हैं, तो भजन गाने के लिए तो कोई नहीं मना करेगा। आप सदगुरु के हंस व हंसनी भजन गाया करो।
यह भी सेवा है। स्वामी जी ने स्वर वेद में कहा है, हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो घर में जो है, यहां आपको गाने को नहीं मिलता है, दुखित नहीं होना है। नहाते नहाते भी एक भजन गा लिया करो, झाड़ू पोछा मारते मारते एक आध भजन गा लिया करो, सुन लिया करो, किसी को सुना दिया करो। ये सारे सेवा में आता है। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो। स्वामी जी तो कहे हैं ना, हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। सत्संगति छूटे नहीं, नित्य नियम सत्संग, गुणावाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। तो आपको कहां दिक्कत आ रही है? स्वर वेद के जो है कम से कम 10-15 दोहा याद कर लो। जो दोहा आपको याद हो सकता है, मैं ये नहीं कहता इस दोहे को याद करो, उस दोहे को याद करो, कोई भी दुआ आपको याद हो जाए, जहां तक आपकी पहुंच है वही दोहे आपको याद होंगे, यह भी बुझ जाओ। जो है जहां तक आपकी पहुंच है वही दोहे आपको याद होंगे। तो स्वर वेद की दोहे आप गा लिया करो। मानव जन्म में ही गाने को मिलेगा, अन्य योनियों में भजन गाने को नहीं मिलेगा। अन्य योनियों में भजन गाने को नहीं मिलेगा। वहां तो खाली जो है खाना खाओ, पानी पियो, जान बचाओ, भोग विलास करो, वह भोग जोनी है, वहां भक्ति नहीं होती। स्वामी जी के ज्ञान जो है केवल मनुष्य जोनी के लिए है। अब आप अपनी गाय लेकर के जाओगे और बोलोगे स्वामी जी से इसको भी उपदेश कर दो, स्वामी जी नहीं कर पाएंगे। आपका बैल है, कुत्ता है, बिल्ली है, आप लेकर के जाओगे स्वामी जी के पास और बोलोगे इसको भी उपदेश कर दो, तो स्वामी जी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि स्वामी जी ने कहा है, अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा। चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो। नपुंसक मतलब जो है हिजड़ा बोलते हैं हम लोग, जो है मानव होना चाहिए। उसके हाथ हो, पैर हो, जो भी कैसा भी हो, मानव जन्म होना चाहिए उसको, और उसके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम होना चाहिए। उसको उपदेश करने के लिए बोले हैं स्वामी जी, अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासुपन से देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा।
मानव जन्म होना चाहिए और उसको प्रभु में प्रेम होना चाहिए। चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, गोरे हो, काले हो, सुंदर हो, रूपवान हो, कुरूपवान हो, कोई भी हो, बालक हो, बालिका हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्वामी जी को इससे मतलब नहीं है। तुम्हारे हृदय में प्रेम होना चाहिए प्रभु के लिए, तो आपको जो है ये उपदेश मिल जाएगा। और उपदेश लेकर के साधना करो, स्वरवेद पढ़ो। स्वामी जी के 35 ग्रंथ जो है स्वामी जी ने लिखे हैं अपने हाथों से। ग्रंथ रचिय अध्यात्म का, जो सदगुरु पद पाय, देव सदा फल भरम में, रच जग जीवन साय। तो वर्तमान समय में इस धरती के ऊपर स्वरवेद जैसा ग्रंथ जो है कोई नहीं है। इस वर्तमान समय में इस धरती के ऊपर पूरे भूमंडल में स्वरवेद जैसा ग्रंथ जो है कोई नहीं है, और सहज भाषा में है। सहज जो है हिंदी भाषा में है। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे या करेंगी तो सारा चीज बुझ जाएंगी, क्योंकि स्वामी जी के वाणियों में अभी मिलावट नहीं है, एकदम शुद्ध रूप में है। ये जो है स्वामी जी की जो वाणियां हैं, इसमें कहीं पर कोई मिलावट नहीं है। अभी जैसे है वैसे ही जो है अभी आपके सामने प्रस्तुत है। कुछ जो है हम लोग उस काल में रहेंगे नहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे, रहेंगे तो जरूर। चेतना तो अजर अमर है। अभी ऐसे ही कहीं बात चल रहा था तो बोला मैं मर जाऊंगा, काम छुट्टी हो जाएगा। मरने से छुट्टी नहीं होगा। मरने से का मतलब होता है जन्म होना। मर कर फिर मर ना नहीं, उत्तम मरण कहाय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। अजब जुलाह चादर बीने, श्रुत करम की ताणी। साहेब कबीर जतन से ओढ़े, ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया। तो आप सदगुरु के हंस हंसनी हो। हर भजन के अलग अलग भाव होते हैं। आप लोग कह देते हो इस भजन का भेद बता दीजिए, तो जब उस भजन को 2 बार 4 बार 10 बार गाते हैं हम, तब उसका सारे भेद समझ में आ जाता है। ऐसे नहीं समझ में आता है, ऐसे जो है नहीं समझ में आता है। सारे भजनों का सार एक ही है, अपनी चेतना को गुरु के चरण में लगाओ। पूरा स्वर भेद एक ही बात कह रही है। मैं जो है जब आर्मी में था, ड्यूटी में था, तो एक संत ने फोन कर दिया, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। वो बोले
मैं वो कहीं जो है सत्संग में थे, कहीं बैठी हुई थी, गुरु बहन है वो, तो जो है वो कहीं सत्संग में बैठी हुई थी और फट से बोली कि भैया अभी बता दीजिए मेरे को। अरे मैं बोला मैं कहाँ हूं, मेरी चेतना कहाँ लगी है। बोला नहीं नहीं बहुत जरूरी है, इसका यहां प्रश्न पूछ दिए हैं। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। पहली न्यामत अन्न कलाना, गाँव नगर की पासन जाना। कूटा पीसा छाड़ी के चेला, झोली भर कर लाना रे। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, पहला न्यामत अन्न खिलाना, गाँव नगर के पास न जाना। अकूटा पीसा छोड़ी के चेला, झोली भर के लाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। तो मैं तो वहां मीटिंग में था, तो बोला आपका फोन आया है, आप फोन करके आ जाओ, चाहे कट कर दो। तो हमने फोन उठा लिया। अब वो बोले कि नहीं जो है, तो मैं बोला कि मैं तो कई बार आपको बता चुका हूं, मन है ये मन, मन को मांगा है। ये जो है मन को मांग रहे हैं। मन न जड़ है न चेतन है, मन जड़ भी नहीं है चेतन भी नहीं है। इस शरीर को काम करवाता है तो चेतन है तभी करवाता है। तो मन को मांगा है, तो मन को लाने के लिए गांव नगर के पास जाना नहीं है। तो मैं जो है वो फोन लेकर के गया। मैं बोला पेशाब करके आता हूं 1 मिनट में जो है। तो उधर बाथरूम में जा करके उनको बताया भाई लकड़ी मांगे हैं, लकड़ी न जो है गीला हो न सूखा हो। मांस मांगे हैं, मांस न जिंदा हो न मुर्दा हो। तो मन को मांगे हैं। अभी आपको समझ में आ गया? तो बोला हाँ हाँ अभी समझ में आ गया, मैं भूल गई थी। तो गुरु ने पठाया चेला। मैं बोला सारे 3-4 चीजें मांगा है उन्होंने, जो है अन्न मांगा है, लकड़ी मांगा है, पानी मांगा है और जो है मांस मांगा है। और सारे जो है विचित्र विचित्र भाव से कहा गया है। तो इसमें मन को वहां देना है, मन को जो है गुरु के चरण में लगाना है। अब भाव है ऐसे, प्रश्न करके पूछेंगे। ऐसे समझाया है कबीर साहब ने, प्रश्न करके समझाया है, झामर झूमर में समझाया है। तो आपको समझ में नहीं आता है? आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मन को जो है गुरु के चरण में लगाना है। तो जो है गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। पहला न्यामत अन्न खिलाना, गाँव नगर की पासन जाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। कूटा पीसा छाड़ी के चेला, झोली भर के लाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना।
तो गांव नगर के पास जाने का जरूरत नहीं है। मन है वो जो है कूटा पीसा कुछ नहीं है, ऐसी ही है वो। तो जो है गुरु को के चरण में जो है मन को दे दो, यही तो बात कह रहे हैं वो। दूसरी न्यामता जल ले आना, दूसरी न्यामता जल ले आना, कुआं बावली के पास न जाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। ताल तलैया छोड़ी के चेला, तुम्बा भर के लाना, गुरु ने पठाया चेला जल ले आना, कुआं बावली के पास न जाना, ताल तलैया छोड़ी के चेला, तुम्बा भर के लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। ये भजन जो है विहंगम योग के जो है सबको याद नहीं है, और न सब लोग इसके भाव को जानता है। स्वामी जी भी ये जो है भजन कहीं गाए हैं, मैंने जो है उसको सुना है। तो गुरु ने पठाया चेला लकड़ी लाना, गुरु ने पठाया चेला लकड़ी लाना, बाग बगीचा पास न जाना, गुरु ने पठाया चेला लकड़ी लाना, बाग बगीचा पास न जाना, गीला सूखा छाड़ी के चेला, गट्ठर बांध के लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। तो मन को कहा गया है, मन को ही लकड़ी कहा गया है, मन को ही अन्न कहा गया है, मन को ही जल कहा गया है, और मन को ही मांस कहा गया है। तो मन को जो है देने में क्या दिक्कत है? जो है न आपको जंगल जाना है, न ताल तलैया जाना है, न जो है गांव में जाना है, न शहर में जाना है। तो गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, चौथा न्यामत मांस कलाना, जीव जंतु की पास न जाना, चौथा न्यामत मांस कलाना, जीव जंतु की पास न जाना, जिंदा मुर्दा छाड़ी के चेला, खप्पर भर के लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। तो आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, मन को जो है गुरु के चरण में लगाना, बस एक ही बात कही गई है। पूरा स्वर वेद में एक ही बात कही गई है। चाहे भजन के बाद से माध्यम से समझो, चाहे ऐसे समझो, चाहे ऐसे समझो, आपको समझना है। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा, जो कोई पद का अर्थ समझी, सोई चतुर सुजाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। तो मन को जो है गुरु के चरण में लगाना है, एक ही काम है। हर भजन में एक ही बात कही जा रही है, गुरु दरिया में नाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा जल निरमला, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो सदगुरु के चरण में 68 तीरथ है, और यदि बोलो तो करोड़ों तीरथ है, और यदि बोलो तो अनंत तीरथ है। इसीलिए मैं तीनों बातें आपको गा करके सुना देता हूं। 68 तीरथ बोलो वह भी सही है, करोड़ों तीरथ बोलो वह भी सही है, अनंत तीरथ बोलोगे वह भी सही है। तो जो है भजन के भाव में अंतर नहीं है। हमारा गाने में, आपके गाने में फर्क हो सकता है, क्योंकि दोनों के भाव अलग अलग होते हैं। एक ही भजन को जो है रोज गाई जाती है, और हर दिन उसके भाव अलग अलग होते हैं। अभी गा रहा हूं मैं इसको, अभी के भाव अलग होंगे। एक ही बार सत्संग में जो है ये भजन 2-2 बार आ जाती है, 3-3 बार आ जाती है। आपको समझने के लिए, बूझने के लिए ये बार बार जो है गाई जाती है, और रोज ही गाई जाएगी। पूरा स्वरभेद एक ही बात कह रही है, गुरु के चरण में मन को लगाओ। तो गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पांडे जब जाब सदगुरु जी, धरतिया परैले हो। जब जब सदगुरु जी, धरतिया परैले हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी, धरतिया परैले हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मुल्ला पीर यवलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजेल ज्ञान हो, गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहता कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण चित लाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जो है आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, एक संत है तो पूछते हैं कि जो है आप घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो आपका दिमाग नहीं खराब होता है? तो मैं बोला भाई मेरा भी खराब हो जाता है, क्योंकि जब चेतना संसार में चली जाती है तो दुख होता है। तो बोला कैसे ठीक करते हैं? तो मैं बोला जो है, जो आपको सत्संग सुनाता हूं मैं, सदगुरु की जो है वाणियों को जो मैं सुनाता हूं आपको, उसी को सुन लेता हूं। ये जो वाणी में मैं सबकी वाणी को रिकॉर्ड करता हूं। 2 मोबाइल रखता हूं, एक मोबाइल में जो है वो सत्संग चलता है और दूसरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग करता हूं, सबका करता हूं मैं। अब कोई बीच में कट जाता है, कोई आवाज धीमा आ जाता है, कोई पीछे हो जाता है, कोई उधर से डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कभी मेरे यहाँ डिस्टर्ब हो जाता है, तो जो है बाई चांस नहीं लोड हो पाता है, और फिर उसी को जो है मैं यूट्यूब पर डाल देता हूं। ऐसा नहीं है कि मतलब आपसे ज्यादा प्रेम है, ऐसा नहीं है, सबसे प्रेम ऐसे ही है। हमें भी अच्छा लगता है, आपके घर में आओ, 1-2 दिन रुको रहो, और पूरा परिवार से प्रेम हो जाता है। ये मत सोचिएगा कि आप ही से प्रेम है। आपका पति है, पत्नी है, भाई है, माता है, पिता है, जो लोग भी आपके परिवार में है, आपसे संबंधित है, सबसे प्रेम हो जाता है। यह जो है गुरु की महिमा है। आप ये मत सोचिए कि आप सत्संग में जुड़ते हैं, आपसे तो प्रेम है ही। आपके जो संबंधी हैं, आपके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, सबसे प्रेम हो जाता है। इसका हमें बोध नहीं था, अभी बोध हो गया है। तो मेरा भी मन करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो है कुछ सांसारिक नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है, तो मैं कैसे कैसे कहां कहां जा पाऊंगा। तो आप लोग डेली सत्संग में जुड़ो, ये सत्संग में ही जो है आनंद आ जाता है, क्योंकि सबकी चेतना गुरु के चरण से ही आई है। सदगुरु का चरणों को बीज भी कहते हैं।
सदगुरु का चरण जो है आनंद का घर भी है। सदगुरु का चरण जो है बल का जो भंडार है, ज्ञान का भंडार है, आनंद का सागर है। सब कुछ गुरु के चरण में है। आप जो चाहो सो निकाल सकते हैं। चारों फल गुरु चरण में, चाय अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो इसका एक ही उपाय है, आप चुप हो जाओ, मौन हो जाओ। घर में, परिवार में, पति संग, पत्नी संग, भाई संग, माता संग, पिता संग, ये कोई आपका है नहीं। ये कुल कुटुंब परिवार सबा, पुत्र नारी सुख सार। कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम यन्यमी करी, अपने स्वार्थ लाग। अपरमारथ कछु है नहीं, मोह निशा तुम जाग। आपको कोई प्रेम नहीं करता है, पति भी आपको प्रेम नहीं करता है, पत्नी भी आपको प्रेम नहीं करती है। आपको इसका प्रमाण चाहिए तो आप 2 दिन के लिए बीमार हो जाओ, देख लेना, पति आपको बता देगा। और यदि पत्नी है, आप घर में कमा करके कुछ मत दो, तब देख लेना पत्नी आपको भोजन बना करके दे देगी। ये संसार ही ऐसा है। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार। कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम यन्मी करी, अपने स्वार्थ लाग। अपरमारथ कछु है नहीं, मोह निशा तुम जाग। तो आपने जो है, जब शादी होता है तो आपने संकल्प लिया है, मैं आजीवन तुम्हारी सेवा करूंगी, और वह भी कहता है मैं आजीवन तुम्हारी सेवा करूंगा। तो इसी में जो है हम लोग लगे रहना है। इस संसार में दुख सुख तो होगा भाई, चाहे कोई भी हो। ज्ञान कर्म बिन भक्ति की, सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। यदि आपको गुरु में भक्ति नहीं है, यदि आपको गुरु के चरणों में प्रेम नहीं है, तो माया ये दुख देगी। सीधा सीधा बुझ जाओ। ज्ञान कर्म बिन भक्ति की, सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। विद्या पढ़ी की तो कथों, छूटे न माया भान। सद्गुरु भक्ति अटल हो, तब माया भयमान। ये माया डरती नहीं है। सीधा सीधा आप बूझ जाओ। आज बूझो, कल बूझो, 10 दिन बाद बूझो, या 100 साल बाद बूझो। माया जो है किसी से नहीं डरती है। चाहे आप कितने बड़े विद्वान हो, ज्ञानी हो, ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो। विद्या पढ़ी की तो कथों, छूटे न माया भान। सद्गुरु भक्ति अटल हो, तब माया भयमान। तो गुरु के चरण में आपका प्रेम होने से आपका सबसे प्रेम हो जाएगा। सीधा सीधा आप बूझ जाओ। सद्गुरु के चरण में आपका प्रेम होने से पूरे संसार से प्रेम हो जाएगा। क्योंकि स्वामी जी में वो जो गुण है, स्वामी जी पूरे संसार को प्रेम करते हैं।
जो है, तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। स्वामी जी क्यों ऐसा कहते हैं? नहीं तो कहते कि खाली मेरे भक्तों को सुख और शांति मिले, ऐसा तो बोला नहीं स्वामी जी। स्वामी जी जो है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, देश का हो, विदेश का हो, भारत का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो, कहीं का भी हो, अभी नौकरी निकलती है तो क्या बोलता है, इसमें खाली बिहार के लोग रहेंगे, इसमें खाली यूपी वाला भर्ती होगा, ऐसे निकलता है। लेकिन स्वामी जी ऐसा नहीं कह रहे हैं सबको सुख व शांति मिले, सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। तो आप देखो, हम सभी लोग जो है, हमारा आपका सबका एक परिवार है, उन्हीं में से इस संत जन जुड़े हैं, इसमें कोयल के बच्चे जुड़े हैं, तो आपके पूरे परिवार से प्रेम हो जाता है। ये अनुभव का विषय है। आपके बच्चों से प्रेम हो जाता है, आपके पति से प्रेम हो जाता है, माता पिता भाई बहन सबसे प्रेम हो जाता है। अब प्रेम भी हर तरह के अलग अलग भाव हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो, तो प्रेम भक्ति सदगुरु करो, सदगुरु अलख लखाय, प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जाय। तो इसी शरीर से पहचानना है, इसी शरीर में रह करके पहचानना है, क्योंकि शरीर छूट गया तो फिर जन्म हो जाएगा। मृत्यु होने का मतलब होता है जन्म होना। मन मरता नहीं है, मन शुद्ध हो जाता है। जब ये गुरु के चरण में लगता है, धीरे 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 शुद्ध होकर के जो है, इसी में से सारे निकल जाते हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, ये शरीर है, इसी शरीर में मन है, और मन के अंदर जब आप धोएंगे तो उसके अंदर से जो है शुद्ध होकर के वो सुरति में बदल जाएगा। फिर उसको सुरति को और धोएंगे तो जो है आत्मा में बदल जाएगा, और आत्मा में फिर जो अंदर प्रवेश करेंगे तो वह परमात्मा है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, ये गुरु के चरण में ही मिलेगा सारे। जो है जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख कांद। तो भजन क्या गाते हैं? कबीर साहब ने क्या कहा? मन की तरंग को मार लो, फिर हो गया भजन, करनी अपनी सुधार लो, फिर हो गया भजन। अब एक संत है तो कहते हैं कि वो फलाने आदमी ने हमको गाली दे दिया तो मैं क्यों छोड़ दूं? अरे भाई, वो गाली दे दिया, आप संत हो, आपको गाली नहीं देना है, तो बोले कि नहीं गाली नहीं देंगे तो और सिर पर चढ़ जाएगा वो। ऐसा नहीं है। जो है आवत गाली कहे, उलटत हो ही अनेक, कहे कबीर मत उलटिए, रही एक का एक। तो यदि कोई आपको गाली दे दिया तो आप मौन हो जाओ, आप चुप हो जाओ। एक बार देगा, दो बार देगा, तीसरी बार वो अपने आप उसका जवाब जहां दिया तो बात बढ़ जाएगी। तो काहे लिए करना है? मौन हो जाओ। और जब आप मौन हो जाएंगे
तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। यदि आप कोई गाली दे रहा है तो आप मौन हो गए तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। सीधा सीधा बुझ जाओ। यदि कोई आपको गाली दे रहा है और अब चुप हो जाओ, मौन मौन व्रत का धारण कर लो, मौन का गहना पहन लो, वो परेशान हो जाएगा। यदि आप चुप हो जाते हैं तो उसको और परेशानी बढ़ जाएगी, और आप गाली देते हैं तो दोनों का पाप बराबर हो जाएगा। वह गाली दिया, उसके कर्म में लिखाया वो, अब वही उसको बेचैन करेगी। यदि आप किसी को सजा देना चाहते हो, किसी को दुख देना चाहते हो, तो मौन हो जाओ। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं, और जो सदगुरु की वाणियों में है, जो हमारे समझ में आता है। आवत गाली कहे उलटत हो ही अनेक, कहे कबीर मत उलटिए रहे एक काइक। तो ये संसार है, आपको कोई सजा नहीं देनी है, सजा देने वाला अलग है। मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनता है, सर्व ज्ञान गुण खान। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सब तो झामर झूमर हो गया। अब चलो अपना देश में, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम का नाना, हो अति दामिनी दम का नाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तहवा झरियावे, अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सदगुरु की वाणियों को आप सुना करिए, आपको आनंद आएगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसमें जो है ये सदगुरु की वाणियां हैं, ये सदगुरु की वाणियां हैं, आपको सदैव सुख देंगी, ये हमेशा आनंदित कर देंगी। चाहे वो कोई भी संत गाए, कोई भी हंस हंसनी गाए, उन वाणियों में ऊर्जा है। ये सदगुरु की वाणियां हैं, ये कोई मामूली बातें नहीं है। आप करके देख लो, आप घर में कभी परेशान हो जाते हो, आराम से बैठ करके सुन लो, ये बदल जाएगा। मैं तो बहुत काम करना पड़ता था आर्मी में, मेरे साथ के लोग जाते थे और जैसे ही जो है 1 बजे छुट्टी होता था खाने के लिए, आने के बाद मेरे साथी लोग कहता था कि अरे आज तो मैं थक गया, परेशान हो गया, और खाना खाने के बाद 1 घंटा सो जाते थे, और मैं कभी परेशान नहीं हुआ।
कई बार बड़े अफसर बहुत गुस्सा हो गए, क्या क्या नहीं किया लोगों ने, मैं तो ऐसे ही रहा, कभी कोई जो है दुख सुख नहीं हुआ। कभी कभी हो जाता था हमें भी, तो चुपचाप जो है अपना ही सत्संग, इसी सत्संग को लगा लेना और चुपचाप सुनते 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 सब जो है दुखों को हर लेता है। ये सदगुरु की बाणियां हैं ये। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो, बाणी जालय पार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागी, शब्द में सुरति समार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं बाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सत्संग के समापन की ओर सचित शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप, शांति शांति